जी बता रहे थे कि अनुमान था कि संख्या कम आएगी, लेकिन जो सोचा था उससे ज़्यादा आई। बाद में रोकना भी पड़ा रजिस्ट्रेशन, और इसलिए हाल में जगह कम पड़ गई। हाल में जगह कम हो सकती है, लेकिन हमारे दिलों में जगह की कोई कमी नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये वर्षों से हम कहते रहे हैं। इसी भावना से मैं मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता की ओर से फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। इजराइल के बाद मेरा दुबई में कार्यक्रम था, लेकिन दुबई का कार्यक्रम मैंने कैंसिल किया। कल मैं तेल अवीव से चला, अम्मान उतरा, अम्मान से चल के फिर दुबई उतरा, दुबई से चल के बॉम्बे उतरा, और बॉम्बे से चल के भोपाल उतरा। शायद एक क्षण भी रात में मेरी पलकों ने झपकी नहीं ली होगी, क्योंकि मन में यह था कि इतनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मुझे पहुंचना चाहिए। और आमतौर पर यह विख्यात है कि राजनीति में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, जिन्हें आमतौर पर नेता कहा जाता है, वो समय के पाबंद नहीं होते। लेकिन मेरी चिंता यह भी थी कि आईटी के इस युग में मैं समय की पाबंदी का भी पूरा पालन करूं, और इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इजराइल में 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और मध्य प्रदेश भी उसमें मानता हूं तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। इसलिए भारत की आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन इजरायलियों के मन में मैंने भारत के लिए असीम प्रेम देखा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि बात क्या, क्योंकि मैं जहाँ गया भारत का नाम सुनते ही लोग उछल जाते थे कि इंडिया से आए, भारत से आए, हिंदुस्तान से आए, एक अलग जगह दिलों में। मैंने पूछा कि बात क्या है, कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहूदी दुनिया के अनेक देशों में जब गए, अपने वतन से बेवतन होकर, जब उनका अपना कोई देश नहीं रहा, खदेड़ दिए गए वहाँ से, तो दुनिया के जिस भी कोने में गए, जिस भी हिस्से में गए, कई अत्याचार और अन्याय का उन्हें सामना करना पड़ा। जर्मनी जैसे देश में तो गैस चैम्बरों में कैसे मारे गए, इतिहास आपके सामने है। लेकिन उनमें से ही लोगों ने कहा कि भारत वो देश था कि जहाँ हमें ना तो तंग किया गया, ना परेशान किया गया। पूरा मान सम्मान और आदर अगर दुनिया में उस समय हमें कहीं मिला तो हिंदुस्तान में मिला, भारत में मिला। और इसलिए भारत भूमि को हम सदैव नमन करते हैं, और भारतवासियों को हम स्वाभाविक रूप से अपना मित्र पाते हैं और अपने नज़दीक देखते हैं। दूसरी चीज़, वैसे आप जानते हैं आईटी के युग में कौन से देश में क्या हो रहा है, ये भाषण दे के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा। आपकी जानकारी में भी होगा, वहाँ पानी की भारी कमी है। ड्रिप इरिगेशन, शुष्क खेती, सिंचाई, उनकी जो प्रणाली, उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि उनका एक छोटे से छोटे पौधे को कब किस समय कितने पानी की आवश्यकता होगी, ये भी कंप्यूटराइज्ड है, और कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है कि पानी की उतनी बूंदें ही उस पेड़ की, पौधे की जड़ में जा पाए, उससे ज़्यादा ना जा पाए। ये देख के सच में मुझे रोचक भी लगा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आईटी का ऐसा उपयोग। उनके यहाँ जितने गाय हों, बछड़े हों, सब उनका बीमारी, उनका खाना, उनकी ब्रीड, वो कितना दूध देते हैं, कब उनकी आवश्यकताएं क्या है, कब वो बीमार हुए थे, ये सब का सब कंप्यूटराइज्ड है। मैं सोचता हूँ कि हमको तो वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिन लगेंगे, और इसलिए मुझे लगा कि समृद्धि और विकास में आईटी का आज जबरदस्त रोल है। और हम मध्य प्रदेश को भी समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं, और देश को भी समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए आईटी के महत्व से आज के युग में कोई इनकार कर नहीं सकता। इसलिए भी मेरे लिए कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये बैठक एक ई गवर्नेंस को रखा है। ये मध्य प्रदेश जो पिछड़ा और बीमारू राज्य कहा जाता था, उसके लिए ये उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुडिशियरी, एग्रीकल्चर, वाटर यूटिलिटी, लैंड डिपार्टमेंट, नगर निगम, पावर यूटिलिटी, हेल्थ केयर, स्टेट ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस प्रयासों को सर्वोत्तम माना गया है। हमने गत वर्ष अपनी आईटी पॉलिसी को नए सिरे से रिकास्ट किया है। हमने समाधान ऑनलाइन मंगलवार को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं वल्लभ भवन में, और हमारे सारे अफसर उस दिन प्रत्येक महीने में एक मंगलवार को अपने अपने ज़िलों में बैठते हैं। और जो शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलती है, उनमें से कुछ शिकायतों का हम चयन करते हैं, और चयन करने के बाद शिकायतकर्ता को बुलाते हैं, और शिकायतकर्ता से बात होती है। हमें और अफसरों को जवाब देना पड़ता है, और वहाँ जवाबदेही भी हम सुनिश्चित करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित समय सीमा में क्यों नहीं हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि शिकायतों के निराकरण का
जो प्रतिशत था वो लगभग 3 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ गई। तेजी से समस्याओं का समाधान होने लगा। हमने समाधान एक दिन में एक योजना बनाई, उसमें सभी जिला केंद्रों में हमने प्रारंभ किया है। 23-24 काम जो 10-12 घंटे में हो सकते हैं, जिनके लिए 3-3, 4-4 महीने और कई बार तो सालों चक्कर लोग लगाते हैं सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, जिनकी कैलाश जी बात कर रहे थे, वो 11 बजे आवेदन करते हैं और शाम को 4 बजे उनके हाथ में वो सर्टिफिकेट या वो कागज होता है। इसका प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है। हमने मध्य प्रदेश में साइबर ट्रेजरी के बारे में आप जानते हैं, शायद साइबर ट्रेजरी की व्यवस्था लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में स्वराज अभियान हमने शुरू किया था और उसी अभियान का आधारभूत विश्वास है कि ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की जरूरी शर्त है, हम सब जानते हैं, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश में हमने इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन किया है, जिसमें 53 जिला ट्रेजरी, 159 उपकोषालय आदि को नेटवर्क कर 8000 आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एकीकृत सेवा दी है। ट्रेजरी ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग अब ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है और उससे प्रॉपर फाइनेंशियल और बजटरी कंट्रोल भी हुआ है। 5.5 लाख कर्मचारियों और 2.5 लाख पेंशनरों का डाटाबेस मेंटेनेंस संभव हुआ है। हम एक स्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना पाए हैं। कॉमर्शियल टैक्स में हम ई रिटर्न्स की ओर बढ़े हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट में हमने स्मार्ट कार्ड बेस्ड डिजिटल सिस्टम लागू की है। हमारी भू अभिलेख वेबसाइट पर सभी 48 जिलों के सभी गाँव और खेतों के खसरा खतौनी विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे नगरीय निकायों ने कंप्यूटराइजेशन से जबरदस्त लाभ अर्जित किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स, सॉफ्टवेयर, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर आदि बहुत सी सिटीजन सेंट्रिक सुविधाएं शुरू हुई हैं। शिक्षा में हेड स्टार्ट योजना 48 जिलों के 3361 स्कूलों में चल रही है। जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं और वैसे भी जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। इस दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक आईटी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम सब मिलकर समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए और समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए आईटी के क्षेत्र में जो नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों का लाभ आम जन तक दिलाने के लिए कटिबद्ध हों। आप सबका पुनः स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।